नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बिग बॉस 13 का वीक नंबर 12 स्टार्ट हो गया। इस नए वीक के इस एपिसोड की रिव्यू की मैं स्टार्ट करूं इसके पहले आपको याद होगा कि कल जो रिव्यू मैंने किया था, मैंने आपसे एक बात कही थी अबाउट विकास गुप्ता। आपको याद ही होगी, नहीं याद तो आप सुनिए। हमें एक चीज और देखने को मिली कि आसिम को विकास गुप्ता ने अपना दोस्त बोला है, और विकास गुप्ता अपने दोस्तों को किस कदर टास्क में और खेल में यूज करते हैं, ये चीज तो किसी से छुपी है नहीं। जब कल संडे के एपिसोड में विकास गुप्ता ने आसिम को फ्रेंड बोला था, ठीक है, एंड जो ब्लैक हार्ट वाली टास्क हुई थी वहां पर भी उसने आसिम के लिए एक बात कही थी कि आसिम जो करता है वो टास्क में करता है। एंड उसने आसिम को एक फ्रेंड भी बोला था जब वो फ्रेंड जीरो और खतरा वाली टास्क हुई थी। मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि विकास गुप्ता अगर किसी को दोस्त बना रहा तो दोस्त ऐसे नहीं बनाता, वो पीठ में खंजर भौंकना उसकी एक फितरत है। हितेन तेजवानी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था, दोस्त दोस्त करते करते उसी को एविक्ट करवा दिया था। 24 घंटे भी नहीं हुआ और विकास गुप्ता ने वो चीज कर दी जिसका मुझे कल एक मैंने जिक्र किया था, और उसने यहां पर तमाम लोग थे, किसी को भी वो नॉमिनेट कर सकता था वीक के लिए, लेकिन उसने आसिम को नॉमिनेट किया। और सबसे बड़ी बात, जो रीजन दिया है, ये सेम रीजन कल उसने दिया था आसिम को फ्रेंड बनाने के लिए कि मायरा की इसने जो चिट्ठी फाड़ी वो उसका गेम था, इसने गेम को इमोशन से अलग रखा, और अब ये कह रहा है कि आपको इमोशन की भी कदर करनी चाहिए। तो ये जो घटिया दोगला और थूक के चाटने वाला जो खेल खेलता ना विकास गुप्ता, पता नहीं कैसे नमूने हैं टटपुंजी लोग जो इसको मास्टरमाइंड बोलते हैं। आई थिंक कलर्स चैनल खुद पता नहीं कौन से गांजे नशे और कौन से चरस गांजा लेके चलते हैं, जिसके हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। आज भी आपने देखे होंगे प्रोमोज, एंड यही नहीं, आज भी दिन भर प्रोमो चलते रहे कि तो मास्टरमाइंड ने करा दिया विशाल और आरती में झगड़ा, मास्टरमाइंड की क्या होगी अगली मास्टर चाल या मास्टर स्ट्रोक, घंटा मास्टरमाइंड है वो है। इसके इस घटिया खेल को आसिम ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था, आप करो तो ठीक है। आप जब कप्तानी की दावेदारी में आए हो, आप भी तो किसी के इमोशन की धज्जियां उड़ा कर आए हो, आप भी तो किसी की चिट्ठी फाड़ के आए हो। और विकास गुप्ता ने जो जवाब दिया कि आप जो मैंने किया वो आपको बाहर पता चले, बाहर देख, बाहर क्या मतलब, क्या अपना दम दिखाना चाहता है क्या है कि मैं टीवी माफिया हूं, है मैं कैरियर चौपट कर देता हूं जो मेरे से आड़े टेढ़े सवाल जवाब करते हैं तो है? बाहर 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 क्या है, बार बार करके आराम भी बहुत करता है बार बार, और तुम भी बार बार कर रहे हो। तो विकास गुप्ता अव्वल नंबर का दोगला प्राणी है, घटियापंती करता है। आज कुछ और बोलता है, कल कुछ और बोलता है, चैनल इसके हर चीज को मास्टर स्ट्रोक के रूप में प्रमोट करता है। वैसे इस एपिसोड की स्टार्ट हुई थी, इस वीक की स्टार्ट हुई थी, इस नए दिन की शुरुआत हुई थी पुरानी बातों से, जहां पारस को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है। वो कहता भी है कि वो विकास गुप्ता बड़ा वाला है। क्या है कि सीक्रेट रूम में तो ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, है? सामने आके इसकी भी फटके चार हो रखी है भाई टीवी माफिया से, कि भाई टीवी माफिया से पंगा कौन ले। नहीं, वो मैं उतना बड़ा मास्टरमाइंड अभी नहीं हूँ, ऐसी करके वो जताने की कोशिश कर रहा था कि विकास गुप्ता वो वाकई में बड़े लेवल का मास्टरमाइंड है। वही सिद्धार्थ शुक्ला की भी कुछ बात कर रहा था, मेल ईगो और ये तमाम बातें हो रही थी। वही यहाँ पर इस एपिसोड में हमें वही एक चालीसा, एक पुराण देखने को मिली जो कि पिछले 2 वीक से चल रही है। रश्मि एंड अरहान, इनकी ये आपसी रिलेशनशिप को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, या फिर ये रिश्ता कहलाता क्या है? कभी प्रपोज करना है, कभी कपल, कभी लव अफेयर, कभी दोस्ती, कभी मौका परस्ती, कभी एहसान फरामोशी, कभी बैंकरप्टी, कभी मैं इसको यहां लेके आया। और आज भी देखा आपने इस एपिसोड में नॉमिनेशन के बाद अरहान की क्या, देखो भैया बड़ी बड़ी बातें करना इसकी फितरत बन चुकी है। जब ये फर्स्ट फेज में आया था, जैसे एवेंजर्स की मूवी आती है फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, अरहान की एंट्री का फर्स्ट फेज था, मैं तो फिनाले में जाऊंगा, शुक्ला बाहर देख लू उधर को, हाँ मैं तो रश्मि को जिताऊंगा। सीखा नहीं है बंदे ने, खुद पहली फुर्सत में निकल लिया था। अभी भी इस एपिसोड में भी वो यही बोल रहा था टुवर्ड्स द एंड कि अगर 2 लोग होंगे फिनाले में, मैं और रश्मि, तो मैं बोलूंगा रश्मि मुझे, अबे तू अपने आप को फिनाले में देखता है, मैं बोलूंगा मैं, मेरे को हटा दो, इसको दे दो ट्रॉफी। यार बातें कम से कम, माना कि तुम्हारी हाइट लंबी है, जुल्फे भी लंबी है, जबान तो छोटी रखो, उतना ही बोलो जितना कर पाओ, है? पहले भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, बीच में वट लिए थे, शुक्ला को फिनाले में देखने की बात करते थे, खुद ही वट लिए थे। तो अरहान यहाँ पर रश्मि से ये बोलता पाया गया, मेरी भी इज्जत है यार, मैं कोई रोड पे ना खड़ा हूं, है? तुमने चाबी मेरे को दी थी, मैं, मेरी माँ यूज कर रही है, वो यूज करे। पूरी तरह से ये बंदा एक्सपोज हो चुका है, और कहीं ना कहीं अब खुद के लिए क्या बोलते हैं, सेल्फ विक्टिमाइजेशन कर रहा है। मैं भी तो 99% गलत हो सकता हूँ, 1% तो मैं भी सही हो सकता हूँ ना। अरे भैया, शुरुआत तो तुमने ही करी थी ना, है?
तुमने वीकेंड पर बोला सर ये पर्सनल बात है नेशनल टीवी पर क्यों सर। हाँ, फिर उसके अगले दिन ही तुम ही भग्गा सुन, ये ना सड़क पर पड़ेली थी, अपन इसको उठा के लाया, अपन इसको रश्मि देसाई बनाया, आज ये इधर अपन की वजह से, वो तेरी वजह से, तो तू काय के लिए आया है? जब आप आए थे तो हमने ऐसी कोई अनाउंसमेंट या भविष्यवाणी या फिर कहीं प्रमोशन नहीं देखे चैनल के। प्रेजेंटिंग टू यू द अरहान खान, यू अरहान खान, जिसने कि रश्मि देसाई को रश्मि देसाई बनाया। ठोको गुरु ठोको, ऐसे झंडू पदार्थ को हम लेकर के आए हैं। गधे जैसी स्माइल, बड़ी बड़ी बातें करता है, घोचू मुरब्बा। ये बंदा एक्सपोज हो चुका है बुरी तरह से और खुद को अव्वल नंबर का चमन चूतिया नंबर 1 साबित कर रहा है। वहीं रश्मि अपने, देखिए परफेक्ट एक्टर है, इन्हें पता रहता है कि चुटकी बजा बजा के कैसे मूड और कैसे एक्सप्रेशन देने हैं। आप आज जरूर ही हो, थोड़ी देर के बाद आप आरती से वो किचन सॉरी वॉशरूम में झगड़ा भी कर रही थी, मेरे से ऐसी बात मत करना, तो देखिए ये टीवी एक्ट्रेस हैं और टीवी एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस या एक्ट्रेस जो भी होते हैं, उनको फटाक से उस किरदार में ढलना आ ही जाता है। आपने तो देखा ही है ना, वो विकास गुप्ता आसिम लोगों से ये पारस और शुक्ला टास्क करवा रहे थे, कितनी अच्छी एक्टिंग की थी रश्मि ने विशाल से लड़ने की, झगड़ने की। तो रश्मि कद्दूलीना और चमन चूतिया नंबर 1 की ये बातें चलती रही। विकास गुप्ता भी वहां पे रहे, विकास गुप्ता ने काफी समझाया रश्मि को कि देखो ऐसा है, चलता रहता है, ये बातें किसी और के सामने मत करना, दुनिया भर का यही हुआ। इस एपिसोड में हर कोने में बातचीत हो रही, कहीं विशाल मिमिक्री कर रहा है गुप्ता की, जब गुप्ता की एलोवेरा के रेजर से क्या होता है यार, प्लीज मेरा ज्ञान बढ़ाइएगा। विकास गुप्ता को इससे मिर्ची क्यों लगी जब आसिम ने बोला एलोवेरा का है वो रेजर, एंड बाद में विशाल ने काफी अच्छी मिमिक्री की उसकी गुप्ता की। आसिम आप यहाँ ये आप मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे, चेहरे के बाल क्या मतलब, मैं इस चीज में थोड़ा नया हूं तो प्लीज मेरा ज्ञान वर्धन कीजिएगा। एलोवेरा का रेजर विकास गुप्ता के गुर्दे क्यों छिल गए, प्लीज मेरा ज्ञान बढ़ाइएगा। मैं इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूं कि विकास गुप्ता बुरा क्यों माने इस बात का। हालांकि विशाल यही नहीं, स्टार्ट में भी आपने देखा जब दिन की शुरुआत होती, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते, वो गाने के बाद काफी टांग खिंचाई हो रही थी, मायरा, पारस, आसिम, विशाल, अरहान, ये सब। एंड यहाँ पर काफी थोड़ा सा छोटी सी पानीपत की लड़ाई भी हुई थी मायरा और विशाल के बीच में, हंसी मजाक की, जहां पर मायरा जाकर बोलती भी थी पारस को कि वो मेरी बेइज्जती कर रहा, जाके तू मेरी बेइज्जती का बदला ले, उसको बेइज्जती कर जाके, हाँ मसला कर दिया। खैर ये छोटी मोटी हरकतें चलती रही। इन बिटवीन घर में होती है शुक्ला की एंट्री। शुक्ला बढ़िया क्लीन शेव, चक चकाचक, हाथों में सूजन वगैरह है, हाथ थोड़े से दर्द कर रहे हैं, हाथों में धक्का देने का पावर अभी नहीं है हाथों में, पैर ठीक हैं बंदे के, लेकिन बिग बॉस अनाउंस करते हैं और सना को अंदर बुलाते हैं। क्या भैया कि शुक्ला इतना कमजोर है कि पैरों में जान नहीं है, चल नहीं पाएगा। तो जैसे हम देखते हैं ना टीवी सीरियल्स में, घर बहू प्रवेश करती है, देहरी पर एक कलश रखा रहता है, उसमें चावल रहते हैं, सीरियल्स में बैकग्राउंड में मंत्र चलते रहते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, और सना जा रही है स्लो मोशन में, हाँ शिट, शुभ काम करने से पहले दही खाया जाता है, सना लिपस्टिक लगाती है। ये वो प्राणी है जो रोएगी तो लिपस्टिक लगाएगी, ब्रश करने से पहले लिपस्टिक लगाएगी, और कोई शुभ काम करने जाना है तो हाय हाय मैं लिपस्टिक लगा लूं, सजना है मुझे सजना के लिए 5 पप्पियां जो देनी है। वाह, खैर मैं अपने मूड में आ जाता हूं वापस। तो स्लो मोशन में सना जा रही है, वहां पे रोबोट्स अलार्म कर देते हैं शुक्ला को, सना इज कमिंग इनसाइड। सना जाती है, दरवाजा खुलता है, बैकग्राउंड में गाना, कभी खुशी कभी गम, इनका हो जाता है भरत मिलाप, और जैसे ही अंदर जाने की बारी होती है, सिस्टम अलार्म बजा देता है कि ना 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 ना, ये जो ऑब्जेक्ट है सिद्धार्थ शुक्ला, इसकी तबीयत खराब रही है, ये चलने की हालत में नहीं है, सना के साथ जाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी के लिए चिपको एक दूसरे से, आलिंगन करो, आलिंगन कर लिया। इसके बाद सिस्टम अलार्म फिर से बजता है कि अंदर जाने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब पासवर्ड क्या होगा भैया, बहुत सोच विचार करने के बाद
बैकग्राउंड टीवी सीरियल स्टाइल में पीछे धुन बजती रहती है, सना कंफ्यूज करूंगा करूंगा, मंगलम भगवान विष्णु सर्व मंगल मांगल्ये, सब तरह की चीजें चल रही हैं। अचानक सना को आइडिया आता, पासवर्ड। बिग बॉस भी बोलते हैं लेट्स ट्राई पासवर्ड मैच। ये पासवर्ड डाल के सना शुक्ला को अंदर लेकर के आती है। सो तमाम तरह की ये खटकरम करके सना ले आती है शुक्ला को अंदर। और शुक्ला जब आता है उसके पहले आपने देखा था आसिम भी कुछ बोल रहा रहता, उसको इंट्यूशन होता कि शुक्ला शायद आ सकता है, वो उसको काफी मिस कर रहा है। सना भी हाय तो उसको बड़ा मिस कर रहा है, बड़ा अच्छा लगा। शुक्ला सभी से बात करता, बिलेटेड बर्थडे वगैरह भी उसे विश किया जाता है। एंड सब लोग बात करते हैं, आसिम उसका अच्छा वेलकम करता है। और जैसे कि एक दोस्त जो अच्छा ट्रू फ्रेंड जो होता है उस तरह से उससे मिलता भी है, हालचाल वगैरह पूछता है। भाई नया वीक है, नई शुरुआत है और बंदा हॉस्पिटल से आया है तो इतना तो बनता है। अब इसको हो सकता है कई लोग मौका परस्ती बोले कि देखा फिर से आके चिपक गया, जिस तरह से ठीक वैसे ही एक्सप्रेशंस और फीलिंग थी शेफाली जरीवाला और विकास गुप्ता को, दोनों ही इनसिक्योर हो चुके थे। हालांकि इस एपिसोड में शेफाली और आसिम की भी आपस में काफी बातचीत होती है, दोनों क्लैरिफिकेशन देते हैं एक दूसरे को और एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि चलो जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। वहीं पर एक बात में आसिम चीज और बोलता है अबाउट गुप्ता, विकास गुप्ता, कि मेरे को तो वो कोई मास्टरमाइंड लगता नहीं है। तो मास्टरमाइंड वो एक्चुअली में है भी नहीं विकास गुप्ता। वहीं आसिम से बात कर रहा है शुक्ला तो माहिरा और पारस के गुर्दे छिल गए, दोनों बुरी तरह से जल भुन गए हैं। क्या है कि पारस का तो यही प्लान था, उसने सना को इसीलिए यूज किया था कि शुक्ला का ग्रुप तोड़ा जा सके। हालांकि ठीकरा फूट रहा है शेफाली के ऊपर, लेकिन एक्चुअल जो क्रिमिनल थे, कल्प्रिट्स थे, वो थी आरती और सना, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो माहिरा को काफी बुरा लगा कि आसिम क्यों बात कर रहा है। खैर इन तमाम बातों के बाद हुई नॉमिनेशन टास्क, जहां पर कि सर पर एक शुगर कोटेड बॉटल फोड़नी थी, जहां शुक्ला ने अपना एक जबरदस्त वन लाइनर फिर से मार दिया। शेफाली का बर्थडे था, हाँ ये शुगर कोटेड है ना, मीठा खिलाया, सर पे फोड़ा और नॉमिनेट कर दिया। जहां पर कि आसिम ने अपना वादा निभा दिया। उसने बोला था माहिरा को कि आपने जो मेरी चिट्ठी थी आपने मुझे दी थी, मैं आपको नहीं दे पाया था, तो मैं आपका एहसान चुकाऊंगा जरूर। तो उसने यहाँ पर माहिरा को नहीं किया, माहिरा ने भी उसे नहीं किया, तो दोनों का इक्वल ही रहा। सबसे ज्यादा वोट्स मधुरिमा को मिले हैं, तो चांसेस हैं कि वो जा सकती हैं। स्पेशल पावर मिली थी गुप्ता को, और गुप्ता ने आसिम को नॉमिनेट किया। उसी आसिम को जिसको कि एक दिन पहले सेम रीजन के लिए बंदा तारीफ कर रहा था कि आसिम जब टास्क खेलता है तो वो टास्क खेलता है और टास्क में इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो गुप्ता बाबू खुद को एक्सपोज कर रहे हैं कि आप खुद भी तो किसी के इमोशंस की धज्जी उड़ा करके यहां आए हो। आप करो तो मास्टर स्ट्रोक, कोई और करे तो धोखेबाजी। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगलापन आदमी अपने अपने हिसाब से जज करता है, अपने अपने हिसाब से देखता है। तो इस वीक ज्यादातर चांसेस तो यही है कि मधुरिमा का पत्ता कट सकता है। मधुरिमा नॉमिनेट हुई, उनके गुर्दे छिल गए और विशाल के साथ अब उनको विशाल ही मिल सकता है, और तो कोई उन्हें जानता है नहीं। वहीं आपने एक चीज और नोट की होगी, जब से सिद्धार्थ शुक्ला बाहर गया था तब से बग्गा को ज्यादा क्लोज हो गई थी सना के। उसे दिखाई देता है कि सना बहुत ज्यादा दिखाई देती है, वो कुछ भी करती है फुटेज उसको मिलता है। तो इसको दिक्कत भी है सना से, लेकिन ये सना का साथ छोड़ भी नहीं सकती। जब शुक्ला आया तो आपने देखा कि बिस्तर पे ये बग्गा और ये सब साथ में ही बैठे थे, लेटे थे। सना इधर, शुक्ला इधर, सना इधर, बग्गा। बग्गा को फुटेज लेने की बहुत आदत है, और एक तो बड़ी बड़ी बातें करती मुंह फाड़ फाड़ के, और 3 महीने 13 में इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, बड़ी जल्दी ये भी निकल जाएगी। लेकिन बस इनके डायलॉग सुन लो, वन लाइनर्स, दुनिया ऐसे डायलॉग देती कि जैसे कि मतलब डे वन से यहाँ पर विनिंग जीतती आ रही है, पता नहीं कितनी ट्रॉफी जीत रही है। मेरा ख्याल देख लेना, हाँ दिखा दूंगी दिखा दूंगी। हाँ क्या कर क्या रही है, इतने दिनों से सिर्फ फुटेज ही ढूंढ रही है, खामखा की लड़ाई लड़ रही है दूसरों से। तो मधुरिमा हो गई है नॉमिनेट, जिसके बाद वो दिखने की चेष्टा में, दिखने की कोशिश में, वो कहीं ना कहीं माहिरा से भी उन्होंने थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया, बग्गा से, सना से, छोटे मोटे ये सब आर्ग्यूमेंट वगैरह चलते ही रहे, और इन बिटवीन ये एपिसोड खत्म हुआ। जहां रात के समय अगर शुक्ला, सना और ये जोर जोर से हंस हंस के बातें कर रहे हैं तब तक ओके, लेकिन खुसर फुसर होती है विशाल की और मधुरिमा की। बिग बॉस डांट देते हैं और सबकी नींद टूट जाती है। खुसर फुसर फिर एक छोटे से आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है, जहां पर कि एपिसोड खत्म हुआ। कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखो ऐसा है कि प्रोमो के हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि सना को कर्मा मिल रहा है। आपको पारस ने कभी अपनी प्रायोरिटी नहीं समझा, आप खुद बाहर वाली बन के खुश थी। अब घर वाली और बाहर वाली अगर रहेंगी तो लाइफ लॉन्ग सपोर्ट तो घर वाली को ही मिलेगा, बाहर वाली को तो आदमी क्या
च्युइंगम की तरह होता है, कुछ समय का टेस्ट रहता, बाद में तो चबाना पड़ता, फेंक दो। च्युइंगम को गले के नीचे नहीं उतारा जा सकता, उसको तो थूकना ही पड़ता है। और घर वाली तो भाई शुद्ध स्वादिष्ट घरेलू खाना है, वो तो आपको खाना ही है, चाहे पसंद हो ना हो। तो सना को कल उनका कर्मा मिलने वाला है, उनके गुर्दे छिल जाएंगे जब पारस बोलेगा कि कप्तान तो मायरा ही बनेगी। अब खेल जबरदस्त तरीके से खुलेगा, मुझे देखने में बड़ा मजा आएगा। सिडनास सिडनास करने वाले लोग जो कि पारस को भी सपोर्ट कर रहे थे, माहिरा को भी सपोर्ट कर रहे थे, तमाम शुक्ला फैंस, वो ये भूल गए थे कि पारस और माहिरा वही जो कि शुक्ला को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे। तमाम शुक्ला फैंस पारस माहिरा को सपोर्ट करते थे। अब देखते हैं कि वो कितनी जल्दी पलटी मारते हैं, कितनी जल्दी अपनी बातों से खुद को अलग कर लेते हैं, कितने लोग अपने ट्वीट्स डिलीट करेंगे जो कि पारस माहिरा के सपोर्ट में करते थे। जाहिर सी बात है, शुक्ला सना को कप्तान बनाना चाहेगा, माहिरा को बनाना चाहता है पारस। देखेंगे कल एपिसोड में। एपिसोड के अलावा ट्विटर पे अपना अलग ही बिग बॉस चलता रहता है। आप कमेंट करके बताइएगा इस एपिसोड के बारे में, आपके हिसाब से कौन जाने लायक कंटेस्टेंट है, मधुरिमा, अरहान? आई थिंक मधुरिमा का नंबर पक्का है। और आप विकास गुप्ता की ऐसे घटिया और दोगले गेम के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? एंड ये रश्मि और अरहान का ये रिश्ता क्या कहलाता? क्या आपको नहीं लग रहा कि ये फुल ऑन स्क्रिप्टेड चीजें हैं? कंटेंट दोनों ही तरफ से नहीं, ना अरहान की तरफ से ना रश्मि की तरफ से, बस एक सिंपैथी कार्ड खेलकर, एक रोने धोने वाली कहानी बनाकर एक सिंपैथी लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं है इनकी लव स्टोरी में। लव स्टोरी है ही नहीं, वो तो फेक स्टोरी है, सिर्फ बिग बॉस के लिए बनी, जैसे लास्ट ईयर बिग बॉस के लिए फेक जोड़ियां बनी थी। तो आप अपने कमेंट करके बताइएगा आपकी ओपिनियंस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डीएसके टॉक्स, अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।